अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है अपर पैलियोलिथिक दौर में आर्ट का इंट्रोडक्शन या आर्ट जो है वो अपर पैलियोलिथिक दौर में हमें किस तरह से नज़र आता है हिस्ट्री में। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 37। आर्ट के बारे में लास्ट टॉपिक में ज़रा सी डिटेल ये आई है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता गया अपर पैलियोलिथिक दौर में इंसान ने आर्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया। हर ग्रोह का अपना एक माहिर आर्टिस्ट होता था जो कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतों की वजह से बिल आखिर एक प्रीस्ट के रुतबे तक पहुंच जाता था, यानी कि वो एक प्रीस्ट मजहबी रहनुमा के तौर पर काम करने लगता था। ये अंदाज़ा आजकल के पुराने ज़माने के तर्ज पर रहने वाले लोगों को देखकर ये लगाया जा सकता है। जैसे कि न्यू गिनी में रहने वाले मेलानेशियन लोग ऐसे माशरे की मिसाल हैं जिन्हें देखकर ये एहसास होता है कि आर्ट का जादू और मज़हबी अकायद के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ था। अपर पैलियोलिथिक दौर में अगर हम ये देखते हैं कि जब इस दौर का आगाज़ था तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा सर्दी थी। बर्फ़ ने दुनिया को काफ़ी लपेट में लिया हुआ था, जिसकी वजह से जानवर जो हैं वो शदीद सर्दी से बचने के लिए, ठंडी हवाओं से बचने के लिए गारों में पनाह लेते थे या पहाड़ों की ओट में जाकर रहते थे। इन जानवरों की शक्ल में खुराक की मौजूदगी की वजह से इंसान भी ऐसी वादियों में रिहाइश करने लगा, यानी कि इंसानों को भी अपने लिए खुराक चाहिए थी, सो वो जानवरों के पीछे ऐसी ही जगहों पे अपनी रिहाइश करने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस में डोगनी का एक इलाका ऐसा है या वादी है जिसमें कई सौ की तादाद में हमें अपर पैलियोलिथिक ज़माने की गारें और रिहाइश गाहें दरियाफ्त हुई हैं, जिसमें रहने वाले इंसानी नस्ल का नाम उस वक़्त क्रो-मैग्नन था। और इसके अलावा इसी इलाके में लिसाइसिस के मुकाम पर एक गार के मुकाम पर वाक़या एक गार के नाम पर रखा गया है। फ्रांस का ये इलाका और इससे मुल्हका स्पेन का इलाका अब तक इस दौर के आसार और तस्वीर की सबसे कीमती दरियाफ्त हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तस्वीर बनाने के पहले तजर्बात क्या थे, यानी कि वो क्या चीज़ें थीं जिनसे हमें ये पता चलता है कि तस्वीरें बनाई गईं। वो ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट थे या वो कौन सी ऐसी अशकाल थीं। तो तस्वीर बनाने का ख़्याल इंसान को बहुत सारी वजूहात की बिना पर आया होगा, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से इंसान ने तस्वीरें बनाने का तजर्बा किया। शुरू में तो इंसान ने बहुत आड़ी तिरछी लाइनें लगाईं। तस्वीर बनाने के चंद पहले तजर्बात जो कि माहिरीन ने अब तक दरियाफ़्त किए हैं, उसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि गारों की दीवारों पर भालुओं के पंजों से जो मुतवाज़ी लाइनें बन जाती थीं, यानी कि गारों की दीवारों में जो भालू पनाह लेते थे या भालू रहते थे, वो अपने पंजों से गारों की दीवारों के ऊपर निशानात बनाते थे, तो उससे आड़ी तिरछी लाइनें बन जाती थीं। इंसान ने इन्हें देखकर यकीनन जो हैं ये लाइनें ख़ुद लगाने की कोशिश की होंगी, यानी कि इंसान ने उस नेचुरल इन्वायरमेंट से ये पिक किया कि भालुओं ने या जानवरों ने तो अपने पंजों से लाइनें लगाईं, तो इंसान ने इन लाइनों को देखकर लाइनें लगाने की कोशिश की होगी। इसी तरह से कभी गारों की दीवारों से मिट्टी उतारते वक्त वो लाइनें लग जाती होंगी और जिन्हें देखकर जी चाहा होगा इंसान का कि वो भी ऐसी ही लाइनें लगाएं। नीचे दी हुई तस्वीर में भी आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि ये आड़ी तिरछी लाइनें लगी हुई हैं। बेसिकली इन आड़ी तिरछी लाइनों को मैंड्रिंग्स कहते हैं और ऐसी मैंड्रिंग्स लाइनें हमें लेपिलिटा और गर्गस के गारों से मिलती हैं। गारों की दीवार पर उंगलियों से बनाई हुई मैंड्रिंग्स। इसके अलावा जो सेकंड तजर्बा यानी कि सेकंड एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं वो ये हैं कि जानवरों की हड्डियों से गोश्त उतारते वक़्त इंसानी औज़ारों से हड्डियों के ऊपर लाइनें पड़ी होंगी, तो इंसान का भी दिल किया होगा कि वो इसी तरह की आड़ी तिरछी लाइनें लगाने की बजाय हड्डियों के ऊपर लाइनें लगाए, तो उससे एक तरह स्कल्पचर की फॉर्म निकली होगी। वक्त के साथ साथ और तजर्बात करते करते ये बेतुकी लाइनें डिज़ाइन में चली गईं या जानवरों की शक्लें बनने लगीं और इस तरह से हड्डी के ऊपर जो खुरचने का रवाज था वो स्टार्ट हो गया। आप ये देख सकते हैं कि हड्डी पर खुरच कर इनग्रेव की गई इंसान की इब्तदाई तस्वीरी कोशिशें, यानी कि जो स्टार्टिंग हमें नज़र आता है वो इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से।
अच्छा जी, थर्ड इसमें जो तजर्बा या एक्सपेरिमेंट सामने नज़र आता है वो ये है कि गारों के अंदर जब कभी मध्यम रोशनी चलाई गई होगी, यानी कि आग के साथ रोशनी की गई होगी, तो दीवार की जो ना हमवार सतह के ऊपर अजीब व गरीब शक्लें बनी होंगी, यानी कि दीवार के ऊपर डिफरेंट किस्म की शेप्स एंड फॉर्म्स सामने आई होंगी। पैलियोलिथिक इंसान ने इन सायों में कुछ शक्लें ढूंढी होंगी। ये तो इंसानी नेचर में है कि जब कोई शैडो बनता है तो कुछ ना तरह तरह की शक्लें नज़र आती हैं। चुनांचा उन्होंने इसमें बहुत सारी लाइनें ढूंढी होंगी, बहुत सारी तस्वीर ढूंढी होंगी और बाद में इन लाइनों के बीच में रंग भर कर तस्वीर को मुकम्मल कर लिया होगा। एक तो ये एक्सपेरिमेंट आ गया। नंबर 4 एक्सपेरिमेंट ये था कि बारिश की वजह से बाज़ औक़ात गीली मिट्टी के साथ पाँव लग जाते हैं, तो गारों की दीवारों के गारों के अंदर जाते होंगे तो इंसान ने देखा होगा कि मिट्टी तो रंग छोड़ती है, यानी कि गीली मिट्टी का एक रंग होता है और उस वक़्त नेचुरल कलर भी मिट्टी से ही हासिल किए जाते थे। इसकी वजह से इंसान ने गीली मिट्टी लगाकर दीवार पर हाथ के ठप्पे लगाए होंगे और बाद में दीवार के ऊपर हाथ रख के उसके आसपास यकीनन कोई रंग लगाया होगा। इस तर्ज के तरीके को यूजुअली स्टेंसिलिंग कहा जाता है। बाज़ औक़ात मुँह में रंग भरकर किसी खोखली सरकंडे की शाख या किसी खोखली हड्डी से, यानी कि हड्डी कोई एक खोखली हड्डी मिल गई होगी या कोई एक खोखली स्टिक या सरकंडा मिल गया होगा जिसमें रंग डालकर फूंक मारी होगी, यानी कि मिट्टी नेचुरल मिट्टी से हासिल किया हुआ रंग डालकर फूंक मारी होगी तो वो रंगों के साथ जो है वो दीवार के ऊपर उसके निशानात बन गए होंगे। इस तरह से रंगों के साथ इंसान का ये पहला तजर्बा हमें गारों की दीवारों पर देखने को मिलता है। मुंह में रंग भरकर खोखली हड्डी के ज़रिए फूंक मारना और दूर तक इस रंग को फैला देना, तस्वीर के गिर्द लाइनें लगा लेना या फिर हाथ के जो प्रिंट मिले हैं स्टेंसिलिंग उसमें रंग भर लेना, या आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये सोचा जा सकता है गारों की दीवारों को देख के, या ये अज्यूम किया जा सकता है, या हिस्ट्री में जो एक्सप्लेनेशंस मिलती हैं वो इसी तरह से हैं। इसी तरह से ये देखा जा सकता है कि हाथ के ठप्पे यानी कि प्रिंट और स्टेंसिल इतनी ज़्यादा तादाद में बनाए गए हैं कि मालूम होता है कि इंसान को ये कलर्स सीखने का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसने इस स्टेंसिल और प्रिंट की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा की और प्रिंट तस्वीर के गिर्द भी लगाए गए। ये कदीम आर्टिस्ट अपनी बनाई हुई तस्वीरों के इर्द गिर्द दस्तखत कर रहे थे। इंसान बहुत अरसे तक मिट्टी ही के रंग इस्तेमाल करता रहा। अच्छा, 5th एक्सपेरिमेंट जो है वो ये नज़र आता है कि शिकार के दौरान जंगल में चलते हुए किसी शिकारी को कोई ऐसा पत्थर नज़र आया होगा जो किसी जानवर या किसी जानी पहचानी चीज़ से रिजेम्बलेंस रखता होगा, तो उस वक़्त उसको उठाकर इंसान ने गौर से देखा होगा, यकीनन उसमें कोई शक्ल ढूंढी होगी और काफ़ी अरसे तक इसकी ऑब्जर्वेशन करता रहा होगा और फिर यकीनन उस पत्थर को देखकर उसका दिल चाहा होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से इस पत्थर को खुरच कर, काट कर या इनग्रेव करके कोई ऐसी शक्ल बनाए। तो इस तरह से इंसान स्कल्पचर और कार्विंग की इब्तिदा होगी। किसी सतह को खुरच कर या खोद कर बनाई हुई तस्वीर को कार्विंग कहते हैं, यानी कि खोदना, पत्थर या लकड़ी या किसी भी सरफेस को खोदना और खुरचना इसको कार्विंग कहते हैं, जबकि पत्थर या लकड़ी को काट कर कोई चीज़ बनाना इसको स्कल्पचर कहा जाता है। तो ये वो एक्सपेरिमेंट हैं जो हम अपर पैलियोलिथिक दौर में आर्ट को स्टार्ट करने के लिए हम देखते हैं कि अपर पैलियोलिथिक दौर में इंसान ने आर्ट को किस किस तरह से स्टार्ट किया होगा। ज़ाहिर सी बात है कोई सीखने का तो उस वक़्त ऐसा प्रोसेस नहीं था, सब कुछ नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसी से ही इंसान सीख रहा था, जिसमें उसकी ज़रूरियात सबसे पहले थी, जैसा कि गारों में आग जलाना तो फिर डिफरेंट साए बनना, अगर शिकार की तलाश है तो फिर जानवरों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो करना, और उनमें ये सारे एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आते हैं। इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जैसे कि स्कल्पचर क्या होता है, किसी चीज़ को काट कर बनाना या एडिशन करना या उसमें से सब्ट्रैक्शन करना, इसी तरह से कार्विंग क्या है, किसी चीज़ को खोदना या खुरचना, स्टेंसिलिंग क्या कहलाती है, मेंडरिंग्स किसे कहा जाता है। ये वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अच्छे से देखना है और इस टॉपिक को भी रीड करना है। थैंक यू सो मच।